Good morning class. Today's topic of discussion is producing time delays. सी क्लास आपने काउंटर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा. काउंटर क्या होता है? इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस पासिंग थ्रू इट. काउंटर पर बेस्ड अगर आपने एक्सपेरिमेंट लैब में किया है तो आपने अप काउंटर, डाउन काउंटर, मॉड्यूलो 10 काउंटर पढ़ा होगा, है ना. मॉड्यूलो 10 मीन्स द काउंटर दैट हैज़ 10 स्टेट्स. अगर ये अप काउंटर है तो 10 स्टेट्स क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद फिर से 0 आएगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then again 0 and the process keeps on taking place. अगर आपने दो काउंट वैल्यूज़ के बीच में डिले प्रोड्यूस नहीं किया है तो 0 से 9, फिर 0 से 9, 0 से 9 इतनी फास्ट होगा कि आप अपने आई से व्यू भी नहीं कर पाओगे 1 2 3 4 को. 0 देखोगे और 9 देखोगे, 0 देखोगे और 9 देखोगे. तो इसलिए हमें डिले सेटअप करना नेसेसरी होता है ताकि आप आराम से 0 के बाद नेक्स्ट काउंट वैल्यू 1, 1 के बाद नेक्स्ट काउंट वैल्यू 2, 2 के बाद नेक्स्ट काउंट वैल्यू 3 को देख सको, ऑब्जर्व कर सको. ठीक है. अब डिले प्रोड्यूस करने की 3 मेथड्स होते हैं क्लास. यूजिंग रजिस्टर पेयर, यूजिंग लूप विद इन अनदर लूप जिसको नेस्टिंग ऑफ लूप्स भी कहते हैं. इन टुडेज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट मेथड, यूजिंग रजिस्टर, प्रोड्यूसिंग डिले ड्यू टू यूजिंग अ रजिस्टर. इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है. हम नॉर्मल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जैसे लूप बनाते हैं ना, लूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइक इफ़ वी वांट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन रिपीटेटिवली वी क्रिएट अ लूप इन द प्रोग्राम, राइट. तो लूप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? काउंट इनिशियलाइजेशन, देन डिक्रीमेंटिंग द काउंट वैल्यू एंड चेकिंग वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती लूप की इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली रन होती रहती है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग द काउंट वैल्यू, डिक्रीमेंटिंग द काउंट, चेकिंग द कंडीशन टू फाइंड आउट वेदर द काउंट वैल्यू इज़ रिड्यूस टू 0 और नॉट. इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से ही हम डिले प्रोड्यूस करते हैं. ये लूप वाली इंस्ट्रक्शंस जब तक रन होती रहेगी, जिस टाइम तक रन होती रहेगी उतना टाइम का डिले प्रोड्यूस हो जाएगा. यहाँ हम डिले माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में प्रोड्यूस करते हैं. वो सफिशेंट होता है नेकेड आई से चेंजिंग काउंट वैल्यूज़ को व्यू करने के लिए. ठीक है. तो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पे मैंने कोई प्रॉपर काउंट वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है, बट इन माई एग्जाम्पल आई विल बी इनिशलाइजिंग द काउंट वैल्यू हेयर. द मेथड विल रिमेन सेम क्योंकि लूप बनाना है. लूप बनाने के यही स्टेप्स होते हैं. इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंट वैल्यू, डिक्रीमेंटिंग द काउंट एंड चेकिंग वेदर द कंडीशन इज मेट और नॉट. कम टू द एग्जाम्पल. सी, मैंने ये काउंट लेबल की प्लेस पर एक काउंट वैल्यू ले ली FFH. आई एम यूजिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, राइट. सो सी रजिस्टर में मैंने काउंट वैल्यू FFH इनिशलाइज की. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आई एम डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ C and then I am checking whether the value of C is reduced to 0 or not. If not, decrement C instruction will be executed again and the process keeps on taking place. Decrementation of the value of C will keep on taking place until the value of C is reduced to 0 0. अब देखो डिले कैसे काउंट करते हैं. टोटल डिले काउंट करने के लिए we'll have to consider the delay produced by the instructions of the loop. loop कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ, इस लेबल से इस लेबल तक. so we'll have to find out the delay due to instructions of the loop plus delay due to instruction which is outside the loop. Understood? So total delay is equal to TL plus TO, where TL stands for the delay due to instructions of the loop and TO stands for delay due to instructions outside the loop. डिले कैलकुलेशन के लिए हम हर इंस्ट्रक्शन की T स्टेट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हर इंस्ट्रक्शन कितनी T स्टेट्स में एग्जीक्यूट होता है ये फाइंड आउट करते हैं. सी,
इसमें इस इंस्ट्रक्शन में दिस ऑपकोड एंड देयर इज एन इमीडिएट डेटा. ऑपकोड फेच में कितनी मशीन साइकिल्स होती हैं? ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट्स होती हैं? यू नो 4 मशीन साइकिल्स आप पढ़ चुके हो, 4. और मेमोरी रीड में कितनी मशीन साइकिल्स होती हैं? वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट्स होती हैं? 3. सो 4 ऑपकोड फेच और 3 फॉर डेटा रीड. तो टोटल कितनी हो गई? 4 + 3 7. तो ये इंस्ट्रक्शन टोटल 7 टी स्टेट्स में रन होगी. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट सी, इट हैज़ ओनली ऑपकोड, देयर इज़ नो इमीडिएट डेटा. सो कितने टी स्टेट्स में ये इंस्ट्रक्शन रन होगी? 4, क्योंकि सिर्फ ऑपकोड फेच साइकिल चलेगी. नेक्स्ट इज JNZ. So JNZ is opcode, so 4T state. It is followed by the address, 16-bit address of the instruction, 16-bit address of the target instruction. Actual programming में तो हम लेबल की जगह एड्रेस डालते हैं ना, रिमेंबर द सिंटेक्स. JNZ followed by 16-bit target address. तो 16-bit का जो वैल्यू है इसको मेमोरी से रीड करने में 3 + 3 यानी कि टोटल 6 टी स्टेट्स लगेंगी. 6 टी स्टेट्स इसके लिए, 4 टी स्टेट्स इसके लिए, टोटल 10. तो ये चीज़ याद रखो. अगर इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट डेटा है तो 7 टी स्टेट में वो इंस्ट्रक्शन रन करेगी. अगर कोई इमीडिएट डेटा नहीं है, सिर्फ इस तरह से है, तो 4 टी स्टेट में इंस्ट्रक्शन रन करेगी और जितनी भी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं वो 10 टी स्टेट्स में रन करेंगी. आई हैव रिटन 7 टी स्टेट्स, 4 टी स्टेट्स एंड 10 टी स्टेट्स. अब सबसे पहले TL निकालो. TL निकालने का तरीका क्या है? ये दोनों इंस्ट्रक्शंस टोटल कितने टी स्टेट्स में रन होंगी? 4T + 10T. सी आई हैव रिटन 4T + 10T. अब ये दो इंस्ट्रक्शंस कितनी बार रन होंगी? इक्वल टू FF नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय FF. ओके, FF is a hexadecimal value. Converted into decimal, it is equivalent to 255. So 14T into 255. Now find out the value of T. What is T here? T here is the time period. टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको सिस्टम की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी. ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट अस अज्यूम दैट द frequency of the system is 2 megahertz. If the frequency is 2 megahertz, time period will be 0.5 microseconds. Isn't it? Any doubt? Now substitute the value of T here. You'll get 14 into 0.5 microseconds into 255. Do the calculation. The answer will be 1785 microseconds. अगर मिलीसेकेंड में एक्सप्रेस करना है so it will be equal to 1.785 milliseconds. Any doubt till here? Let's move further. This way you have calculated the value of TL, delay due to loop instructions. Understood? Loop इससे इस लेबल से इस लेबल के बीच में है. ये 4T स्टेट में इंस्ट्रक्शन रन करेगी, ये 10 में. तो टोटल T स्टेट्स कितनी लगेगी इन दोनों लूप इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए? 14T. और ये दो इंस्ट्रक्शंस कितनी बार चलेंगी? दिस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो मल्टीप्लाई विद FF. T की वैल्यू पुट करो, FF को डेसिमल में चेंज करो, you'll get this value. Now let's find out the value of TO. TO means delay due to instruction outside the loop. There's only one instruction which is MVIC, FFH. ये इंस्ट्रक्शन कितने T स्टेट्स की है? 7 T स्टेट्स की. और कितनी बार रन करेगी? सिर्फ एक बार रन करेगी ना. तो TO is equal to 7T. This is 7T. And how many times this instruction will run? Only one time. So multiplied by 1. So what you got? 7T. T की वैल्यू आपने निकाली है 0.5 microseconds. 7 5 the 35. So this is 3.5 microsecond. अब आप TD total delay निकालो, TL और TO को ऐड करके. This will come out to be equal to 1788.5 microseconds. और if you want to convert it into milliseconds, तो इस decimal point को 3 places towards the left shift कर दो. So you'll get 1.7885 milliseconds, which is approximately equal to 1.8 milliseconds. Simplicity के लिए आप 1.8 milliseconds भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप सीधा के सीधा microseconds में भी आंसर लिख दोगे तो भी करेक्ट है. Understood? Revise this topic.
refer to the books you have. This topic is from the Gaunkar.